गैर आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूँ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर 1965 में भारत ने जीते हुए हाजीपीर रेंज को पाकिस्तान को नहीं लौटाया होता तो आज पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले भारत में घुसपैठ की समस्या नहीं होती। तो ऐसे में आपके सामने सवाल है कि आखिर भारत ने हाजीपीर पहले क्यों कब्जा किया था और फिर उसे लौटाया क्यों, और हाजीपीर पर अभी भी अगर भारत का कब्जा होता तो क्या स्थिति होती। इन दोनों अहम सवालों के जवाब से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये हाजीपीर का इलाका क्या है और कहाँ है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक रेंज है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर तक जाती है। पीर पंजाल निचले हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी है। पीर पंजाल पर्वतमाला में कई दर्रे हैं जिसमें से एक है हाजीपीर दर्रा और इसके अलावा है पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, गुलाबगढ़ दर्रा, रतनपीर दर्रा और बैरम गाला दर्रा। हाजीपीर दर्रा समुद्री तल से 2.640 मीटर यानी कि 8,661 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद है। आंतरिक हिमालय क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वतमाला के ये पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो अब बात करते हैं कि हाजीपीर क्यों भारत के कब्जे में आया और फिर उसे भारत ने क्यों लौटाया। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा है, सेना पर वो हमले भी करवाता रहा है। ऐसे में अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम दिया गया जिब्राल्टर। उसका मकसद था कि स्थानीय लोगों में विद्रोह पैदा किया जाए और फिर उनकी मदद से कश्मीर को अस्थिर कर दिया जाए, कश्मीर में तख्ता पलट हो और फिर पाकिस्तान की कठपुतली वाली वहां सरकार बन जाए। लेकिन यह ऑपरेशन फेल हो गया। लोगों ने पाकिस्तानियों का साथ देने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना का साथ देने का फैसला किया। वहीं पाकिस्तान के इन हरकतों से भारत परेशान था तो भारत ने एलओसी को पार कर पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया और एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए यह तय हुआ कि घुसपैठ वाले रास्ते यानी कि हाजीपीर के इलाके पर कब्जा करना जरूरी है। कोड नेम ऑपरेशन बख्शी के तहत 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन को इसकी जिम्मेदारी दी गई और 68वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना हमले से सहम गई और 26 से 28 अगस्त की लड़ाई में ही पाकिस्तानी सैनिक ये इलाका छोड़ भाग गए। हाजीपीर का इलाका अगर अभी भी भारत के कब्जे में होता तो क्या स्थिति होती। उस वक्त भारत को पूरे हाजीपीर बल्ज और हाजीपीर दर्रे पर कब्जा करना एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने पाकिस्तानी घुसपैठियों के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और साथ ही पुंछ उरी सड़क को भारतीय नियंत्रण में ले आया, जिससे इन दोनों शहरों के बीच की सड़क की जो दूरी थी वो 282 किलोमीटर से घटकर मात्र 56 किलोमीटर की रह गई। अगर ये स्थिति आज भी होती तो पीर पंजाल के इलाकों से होने वाली बड़ी तादाद में घुसपैठ हाजीपीर दर्रे से होती है, तो ऐसे में ये घुसपैठ आज भी बंद होते और पाकिस्तान के आतंक उद्योग पर ताला पड़ चुका होता। लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे और ताशकंद समझौते के मुताबिक यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुए एक शांति समझौते के तहत, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच
एक लंबी चर्चा हुई। ये चर्चा सोवियत संघ, जो मौजूदा वक्त में उज्बेकिस्तान है, वहां हुआ और फिर इस समझौते के तहत ही भारत ने यह इलाका पाकिस्तान को लौटा दिया और आज के वक्त में भी पाकिस्तान इन्हीं इलाकों से घुसपैठ करता है। और इसी का जिक्र करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही कि अगर ये इलाका भारत के पास आज भी होता तो पाकिस्तान भारत में घुसपैठ नहीं कर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।